करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वोकैबलरी। वोकैबलरी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द हमारा क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज डिथरिंग। डिथरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। कभी सोच रहे हैं कि पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लें, कभी सोच रहे हैं कि भाई बैंकिंग की तैयारी कर लें, कभी सोच रहे हैं एसएससी की तैयारी कर लें। तो आप क्या कर रहे हो? आप डिथर कर रहे हो। डिथर का मतलब क्या है? कि आप एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि क्या करना है। टू बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट डूइंग समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? डिथर करना। समझ आया? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। सेसेशन, सेसेशन मीन्स किसी चीज़ को रोक देना। किसी चीज़ को सेसेशन कर दिया गया मतलब उसको रोक दिया गया। द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग। लास्ट में ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन है। सेसेशन इज स्टॉपिंग ऑफ समथिंग। अगला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट होता है, एक वर्ड होता है इम्पासे और एक वर्ड होता है डेडलॉक। इन तीनों शब्द का मतलब क्या होता है? इन तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हो जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एक ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एक ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेलमेट। इंडिया और चाइना के बीच का जो रिश्ता है वो एक स्टेलमेट की सिचुएशन पे आ चुका है। ना ही रिश्ते अच्छे हो रहे और कुछ और भी नहीं हो रहा, तो दैट इज स्टेलमेट। सॉरी। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेन। एब्सटेन करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ में से अपने आप को रोकना। यहाँ पे इस पैसेज में एब्सटेन करने का मीनिंग क्या है? कि आप वोट ही नहीं दे रहे हो, आप वोट देने ही नहीं जा रहे हो। आप ना किसी के अगेंस्ट वोट दे रहे हो, ना किसी के फेवर में वोट दे रहे हो, आप वोट देने ही नहीं जा रहे हो। उसको इस पैसेज में क्या बोला गया है? एब्सटेन। वैसे एब्सटेन का मीनिंग क्या होता है? वैसे एब्सटेन का मीनिंग होता है किसी चीज़ से दूर रहना। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। इसका मतलब क्या है? आपको एब्सटेन करना चाहिए, दूर रहना चाहिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से। अगला वर्ड है रीआइटरेट। रीआइटरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी बात को दोबारा दोबारा कहना। आई रीआइटरेट, प्लीज़ वर्क हार्ड। मैं इस बात को दोबारा कहती हूँ कि प्लीज़ मेहनत करो। तो रीआइटरेट का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज़ को बार बार कहना, दैट इज़ रीआइटरेट। मतलब उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डालना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है हीट करना। हीट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना। इसके ऊपर स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हीट करना मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पे अटेंशन टू समथिंग, दैट इज़ हीट। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। राइट, इतनी वो क्या आप समझ आई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी के ऊपर जो दबाव डाला जाता है कि इस काम को तुम करो, उसको बोलते हैं ड्यूरेस। मीन्स थ्रेट का इस्तेमाल करना, फोर्स का इस्तेमाल करना, जिससे आप किसी की बातों को मनवा रहे हो, अपनी बातों को मनवा रहे हो और किसी इंसान से वो काम करवा रहे हो ज़बरदस्ती। तो वो थ्रेट्स क्या होते हैं, वो फोर्स क्या होती है, वो दबाव क्या होता है? ड्यूरेस। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डिफिडेंट। डिफिडेंट किस इंसान को बोलते हैं? जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो बहुत हेजिटेट करता है। क्या करता है वो इंसान? हेजिटेंट होता है, संकोच करता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता, डरा डरा सा होता है, सहमा सहमा सा होता है। उस इंसान को क्या बोलते हैं? डिफिडेंट। किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज पाल्ट्री। पाल्ट्री मीन्स इतू सा, मतलब ना के बराबर, मतलब इतना सा कि वो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल भी। उसको क्या बोला जाता है? पाल्ट्री मीन्स वेरी 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 स्मॉल। पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन एडजेक्टिव। कन्वीन करना, सब लोगों को साथ में लाना, मीटिंग करवाना, उसको बोलते हैं कन्वीन करना। इकट्ठा करना लोगों को मीटिंग के लिए, कन्वीन करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एस्ट्रेंज हो जाना मतलब किसी से दूर हो जाना। आप किसी से एस्ट्रेंज हो गए मतलब अब आपके बीच में फ्रेंडशिप नहीं है, या अब आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो उस इंसान के साथ, उसको बोलते हैं एस्ट्रेंज्ड हो जाना। इसको वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन के ऊपर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑब्लिवियन का मीनिंग क्या होता है? कि लोग आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं।
आप पूरी तरीके से फॉरगॉटन हो चुके हो, लोग अब आपके बारे में जानते ही नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिवियन, उस स्टेट को। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। हाँ जी, इतने दिनों से ठीक हो गई थी स्नीजिंग, आज पता नहीं फिर से हो गई क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? कोई भी इम्पैक्ट ना डालना और ख़त्म हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? ब्लो ओवर। वेंट अवे विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट। शोरिंग अप। शोरिंग अप का मतलब क्या होता है? आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को स्ट्रेंथन कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? शोर अप। एक इडियम है ईट हम्बल पाई, इसके ऊपर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है कि आपने एडमिट कर लिया कि आप गलत थे, आपने क्या किया? अपोलोजाइज भी कर लिया कि हाँ मैं गलत था, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई, टू एडमिट दैट यू वर रॉन्ग।